بتائیں گے आपको लाहौर के सिनेमा घर या फहाशी के अड्डे सिनेमा घरों में मकरू धंधे का इंकशाफ हुआ है। जोड़ों को सिनेमा हॉल में खुली छूट है। सिनेमा हॉल्स के अंदर नाजेबा हरकत की सीसीटीवी फुटेज 7 न्यूज को मौसूल हुई है। लड़के और लड़कियों की गैर इखलाकी हरकत की वीडियो सिनेमा हॉल के मुलाजमीन ने ही लीक कर दी है। आपको बताएं कि लाहौर के सिनेमा घर या फहाशी के अड्डे हैं। सिनेमा घरों में मकरू धंधे का इंकशाफ हुआ है। जोड़ों को सिनेमा हॉल में खुली छुट्टी है, जबकि सिनेमा हॉल के अंदर नाजेबा हरकत की सीसीटीवी फुटेज 7 न्यूज को मौसूल हो गई है। लड़के और लड़कियों की गैर इखलाकी हरकत की वीडियो सिनेमा हॉल के मुलाजमीन ने ही लीक कर दी है। अब आया कि ये मामला इन वीडियोस को लीक करने तक ही है या फिर इनको बेचने के हवाले से है। इसके हवाले से बहुत से अहम इंकशाफात हो सकते हैं, क्योंकि लाहौर की सिनेमा घर हैं या फहाशी के अड्डे बन चुके हैं। सिनेमा घरों में मकरू धंधे का इंकशाफ हुआ है। जोड़ों को सिनेमा हॉल में खुली छूट है, जबकि सिनेमा हॉल के अंदर नाजेबा हरकत की सीसीटीवी फुटेज 7 न्यूज को मौसूल हो गई है। लड़के और लड़कियों की गैर इखलाकी हरकत की वीडियोज सिनेमा हॉल के मुलाजमीन ने ही लीक कर दी है। आपको बताते चले लाहौर के सिनेमा घर या फहाशी के अड्डे हैं। सिनेमा घरों में मकरू धंधे का इंकशाफ हुआ है। जोड़ों को सिनेमा हॉल में खुली छूट है। सिनेमा हॉल के अंदर नाजेबा हरकत की सीसीटीवी फुटेज 7 न्यूज को मौसूल हुई है। लड़के और लड़कियों की गैर अखलाकी हरकत की वीडियोस सिनेमा हॉल के मुलाजमीन ने ही लीक कर दी है। आपको बताते चले ये वीडियोस बनाई गई हैं या ये बेची जा रही हैं। इस हवाले से मजीद इंकशाफात के हवाले से आपको बताएंगे। लाहौर के सिनेमा घर या फहाशी के अड्डे हैं। सिनेमा घरों में मकरू धंधे का ये इंकशाफ हुआ है। जोड़ों को सिनेमा हॉल में ही खुली छूट है। आपको बताएं कि फैमिली की तफरीगाहों पर एक और मकरू धंधे का इंकशाफ हुआ है और ये जगह है सिनेमा हॉल्स। सिनेमा घर हैं या फहाशी के अड्डे बन चुके हैं। इस हवाले से कि सिनेमा घरों में मकरू धंधे का इंकशाफ हुआ है। जोड़ों को सिनेमा हॉल में खुली छूट दे दी गई है। सिनेमा हॉल के अंदर नाजेबा हरकत की सीसीटीवी फुटेज 7 न्यूज को मौसूल हो गई है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया 7 न्यूज के नुमाइंदा मलिक मुश्ताक ने। मलिक मुश्ताक, बताइएगा कि ये वाकया का है और ये कब से चल रहा है? जी बिल्कुल, निजी शॉपिंग मॉल का ये सिनेमा बताया जा रहा है कि लोगों की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि सिक्योरिटी कैमराज लगाए गए हैं, लेकिन कैमरा आप जैसा कि देख रहे हैं कि सिनेमा घरों से जो सिक्योरिटी कैमरा से होने वाली वीडियो वायरल हुई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक लड़का और लड़की नाजेबा हरकतें करती हुई दिखाई दे रही है। आपको बताते चलूं कि कानून की तरफ से, लाहौर पुलिस की तरफ से बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं की गई, चूंकि ये वीडियो वायरल हो चुकी है, बताया भी जा रहा है, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। हालांकि कानून की तरफ से जेर दफा 354, 293, 294 के तहत ये पर्चा दर्ज होता है, इसकी FIR दर्ज होती है कि किसी की प्राइवेट लाइफ में या किसी की प्राइवेट वीडियो को बनाकर वायरल करना एक बड़ा जुर्म माना जाता है, जिसका 293, 294 PAP के तहत मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन पंजाब पुलिस, लाहौर पुलिस की तरफ से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि ये निजी शॉपिंग मॉल का एक सिनेमा बताया जा रहा है जिसमें ये वीडियो बनाई गई है, और जाहिर है कि वीडियो जो वायरल हुई है वो सिनेमा के मुलाजमीन ने ही वायरल की है। वहाँ पर कैमरे जो लगाए गए हैं। दूसरी बड़ी बात ये बताई जा रही है कि ये वीडियो चूंकि आम वायरल हो चुकी है, लेकिन अभी मेरी बात मुतलका पुलिस एहकाम से हुई, उनका भी ये कहना है कि जो वीडियो हमने देखी है, लेकिन मुकम्मल इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी। जी ठीक है मलिक मुश्ताक, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हिसाब प्रोग्राम के एंकर पर्सन बिलाल खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। बिलाल, यकीनन जराइम की दुनिया पर आप हमेशा प्रोग्राम करते हैं, बहुत से जराइम पर आपने प्रोग्राम्स किए। कैसे देखते हैं आप सिनेमा घरों में मकरू धंधे का ये इंकशाफ हुआ है और मुलाजिम की जानिब से ये वीडियो लीक कर दी गई है? देखिए जी, सबसे पहले मैं बात ये करूंगा, जैसे कि मुश्ताक साहब ने कहा कि कानून हरकत में आएगा। आपको लगता है कि कानून नाम की कोई चीज है? हमने माजी में ऐसे बेशुमार दर्जनों प्रोग्राम्स किए आपके लाहौर के अंदर मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर सेक्स रैकेट चल रहे हैं। शाम होते ही 7 बजे के बाद हालात यकीन करें गंभीर हो जाते हैं। शरीफ शहरी तो अपने घर से नहीं निकलता। मैंने पिछले दिनों में एक प्रोग्राम किया चुंगी अमर सदू, जो कि लाहौर की बड़ी मसरूफ तरीन शाहरा है। यहाँ पर 7 बजने के बाद हालात इस कदर
سنگین ہو جاتے ہیں کہ عام شہری، شریف شہری اس چوک سے گزرنے کی تکلیف نہیں کر سکتا. اتنا وہاں پہ یعنی کہ یہ فحاشی کے اڈے کھل چکے ہیں. یہ تو ابھی پوش ایریا کی بات کر رہے ہیں. آپ چلے جائیں گلبرگ چلے جائیں، ایم اے عالم روڈ چلے جائیں، آپ صاحب جتنے بھی یہ پوش ایریا یہاں پر یقین کریں کہ آپ کو خوف آئے گا. ایک شریف آج ہماری ماں بہنیں باہر نہیں جا سکتی، آفیسز نہیں جا سکتی، کسی رشتہ داروں کی طرف نہیں جا سکتی، بالکل غیر محفوظ ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ ان لوگوں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے. پولیس کی اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ آپ فکر نہ کریں. نیا پاکستان ہے. کم سے کم اداروں پر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. یہ گشت کرتے ہیں، گشت صرف رات کو اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر یہ کام کیا جاتا ہے. پولیس حضرات اور یہ جو دھندا اور گنونا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں لاہور میں جو اس وقت پھیلے ہوئے، یہ پولیس کے ساتھ، پولیس کی ملی بھگت کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. پولیس کے بغیر نہیں ہو رہا. جب پولیس ہی ان سے یہ کام کروائے گی، پولیس ہی ان کی پشت پناہی کرے گی، تو پھر یہ ہوگا کہ ایسے ہی خبریں آئیں گی اور ہم لوگوں کو دکھاتے رہیں گے لیکن کارروائی نہیں ہوگی. آئی جی صاحب شجر کاری مہم میں مصروف ہے لیکن تھانوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. تھانے ویسے کے ویسے ہی پتہ وصول کر رہے ہیں لوگوں سے. تو یہ نہایت ہی افسوسناک خبر ہے اور یہ آگے بھی چل کر اس طرح کی چیزیں سامنے آئے گی کیونکہ نیا پاکستان ہے. کنٹرول نہیں ہے، اداروں پر کنٹرول نہیں ہے، وزیر قانون کچھ نہیں کر رہے. اس کے بعد آپ کے آئی جی صاحب صرف دورے کرتے ہیں، سیمینارز کرتے ہیں، بڑی بڑی ہوٹلز میں جا کے بڑے بڑے بجٹ کے ساتھ یہ سیمینارز کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. پھر اس قسم کی جو خبریں ہیں وہ باہر آتی ہیں. ٹھیک ہے بلال، جیسا کہ آپ نے کہا کہ پولیس کوئی کارروائی نہیں کرتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے پولیس کی تو آبویسلی یہ ذمہ داری بنتی ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جو سنیما مالکان ہیں ان کو اس حوالے سے مزید جو ہے وہ اقدامات کرنے چاہیے؟ جی دیکھیں، اس سے ریلیٹڈ میں نے سب سے پہلے بات آپ کو یہ کی کہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے ہر ادارے پر، چاہے وہ پرائیویٹ ہے چاہے وہ سرکاری ہے. جب چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو پھر اس قسم کی خبریں آئیں گی. اس سینما کو ٹارگٹ کیا جائے جس کی خبر باہر آئی ہے، جس کی لیک ہوئی ہے، جو یہ گناؤنا اور گندا کاروبار کر رہے ہیں، لاہور شہر کو گندا کر رہے ہیں، اس سینما کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے نا، دیکھیں ہم کارروائی کی بات کرتے ہیں، ہم قانون کی بات کرتے ہیں، لیکن قانون اور کارروائی کون کرے گا؟ قانون ہی کرے گا نا. جب قانون کی پشت پناہی میں سب کچھ ہوگا تو پھر کارروائی کس قسم کی ہو؟ کبھی نہیں ہوگی کارروائی. ہم ایسی خبریں دیتے رہیں گے. لیکن میں آئی جی صاحب کو یہاں پھر یہ کہوں گا کہ آئی جی صاحب آپ تھوڑا سا نوٹس لیں اور اپنے ایس ایچ او صاحبان جو کہ لاہور میں جن کو بڑی بڑی گاڑیاں آپ نے دی ہے اسی والی، ان کو تھوڑا ان کو کہیں کہ خدا کا خوف کریں، غریبوں پر تھوڑا سا ترس کھائیں اور ان سینماؤں کا اور یہ چھوٹے چھوٹے جو منی سینماز لاہور میں بن چکے ہیں ان پر تھوڑا سا وزٹ کیا جائے، چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے، تب جا کے یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. صحیح. بلال آپ سمجھتے ہیں ظاہر ہے ایسے سوشل مقامات پر جہاں پر فیملیز کی انٹرٹینمنٹ ظاہر ہے بہت مخصوص ہو چکی ہے، لیکن اگر سینما گھروں کے اندر یہ ہوگا تو فیملیز کے لیے بہت مشکل ہوگا. اگر یہ سوشل مسئلہ بھی ہے تو ظاہر ہے ویڈیو سامنے آنے کے بعد اگر ملازمین کی سیکیورٹی کی جائے تو معاملہ ایف آئی اے کو بھی دیکھنا چاہیے یا پھر اس کے ساتھ کیونکہ جو بچے اس کے اندر سامنے آئے ہیں جن کی تصاویر آ سکتی ہیں سامنے، ان کے مستقبل سے بھی کھلواڑ کیا جا رہا ہے. میں تو آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ آبے کا آوا بگڑا ہوا ہے. ہم کس کے آگے فریاد کریں؟ کس سے جا کے اپنی فریاد سنائیں کہ بھائی ہمارے اس سسٹم میں، اس ادارے میں یہ خرابی ہے، اس کو ٹھیک کرو، خدا رہا اس کو ٹھیک کرو. لیکن کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے. ان کی ہٹ دھرمی ہے، پولیس کی ہٹ دھرمی ہے، قانون کی ہٹ دھرمی ہے. دیکھیں آپ نے اور میں نے تو نہیں کرنا نا اس کو ٹھیک ہے، ہم نے تو اس کی نشاندہی کرنی ہے، ہم نے تو اعلیٰ حکام تک یہ چیزیں پہنچانی ہے، اس کی نشاندہی کرنی ہے کہ بھائی اس فلاں علاقے میں یہ کام ہو رہا ہے. ہم نے تو صرف رپورٹ کرنا ہے. کاروائی تو پولیس کا کام ہے، کاروائی تو قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کا کام ہے کہ اس کو ٹھیک کریں. اور آپ تو یہ صرف سینما کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا. آپ اگر رات کو 9 بجے کے بعد لاہور کے پوش ایریاز میں جائیں گے آپ کو ایسے سیکس ریکٹ ملیں گے کھلے عام. فحاشی کے اڈے کھلے ہوئے لاہور میں، سپا سینٹر بنے ہوئے، یہاں پر مساج سینٹر کی آڑ میں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. ہماری نوجوان نسل تباہ ہو چکی ہے اور مزید اس کو کیا جا رہا ہے. تو یہ جب تک پولیس حرکت میں نہیں آئے گی تو اس کو آپ نہ ٹھیک کر سکتے، نہ میں کر سکتا ہوں. ہم صرف نشاندہی کر سکتے. پولیس کا کام ہے کہ آگے بڑھے. جو نیا پاکستان کا نعرہ لگا تھا، مدینہ کی ریاست کا جو نعرہ لگا تھا خدا را، اس کو مکمل کیا جائے اور رات کو گشت بڑھائی جائے اور ان لوگوں
और इन लोगों का घेरा तंग। ठीक है बिलाल, हमारे साथ ही रहिएगा। 7 न्यूज की खबर पर बड़ा एक्शन हुआ है। 7 न्यूज जो है उसने एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की इस हवाले से कि तर्जुमान पंजाब पुलिस ने बाकायदा तौर पर इस पर कार्रवाई की बात की है। 7 न्यूज की खबर पर एक्शन हुआ है और बड़ी अचीवमेंट हुई है, बड़ी जो है इस हवाले से बहुत जबरदस्त पाकिस्तान 7 न्यूज ने खबर दी है जिस पर एक्शन हुआ है। तर्जुमान पंजाब पुलिस ने कार्रवाई का फैसला किया है। इसके अलावा एसपी सदर समेत तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि तमाम से राब्ते कर लिए हैं और खबर की तस्दीक और तहकीक के बाद मुतल्लिका सिनेमा घरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मलिक मुश्ताक हमारे साथ ही मौजूद है। मलिक मुश्ताक, बताइएगा, पुलिस ने 7 न्यूज की खबर पर एक्शन ले लिया है, इस पर क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, पहले तो हमारी बात, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि 7 न्यूज की खबर पर एक्शन हो गया है। खबर की तस्दीक और तहकीक के बाद मुतल्लिका सिनेमा घरों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है, ये कहना है तर्जुमान पंजाब पुलिस का। आपको बताते चले अहम खबर है और 7 न्यूज की खबर पर पंजाब पुलिस इन एक्शन हो गई है और जबकि 7 न्यूज की खबर पर एक्शन ले लिया गया है, जबकि तर्जुमान पुलिस की जानिब से भी यकीन दहानी करवाई गई है और ताकि ये सिनेमा घरों में ये जो मकरू धंधे के इंकशाफात सामने आए हैं इस पर पुलिस की जानिब से एक्शन ले लिया गया है। आपको बताते चले 7 न्यूज की खबर पर एक्शन ले लिया गया है और जबकि मुतल्लिका हुकाम ने भी यकीन दहानी करवाई है, इस पर मजीद इकदाम किए जाएंगे और जो इन जुर्म में मुलविस हैं उन्हें आपको बताते चले लाहौर के सिनेमा घर या फहाशी के अड्डे हैं, सिनेमा घरों में मकरू धंधे के हवाले से जो इंकशाफात सामने आए, इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं मलिक मुश्ताक से। मलिक मुश्ताक, बताइएगा, तर्जुमान पुलिस की जानिब से भी इंकशाफात जो है वो सामने आ चुके हैं, मजीद क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, हमारी बात सरकार पंजाब पुलिस नजाब है। सबसे पहले तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया 7 न्यूज का कि उन्होंने 7 न्यूज ने इस खबर की निशानदेही की है। उसके बाद उनका कहना है कि मुकम्मल एक्शन होगा और एसपी सदर से बात हो गई है और फौरी तौर पर इस पर एक्शन किया जाएगा। आपको बताता चलूं कि चूंकि शहर लाहौर में ये एक रैकेट मौजूद है जो पैसों के लिए ऐसी वीडियो बनाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये अपने ज़हनी तस्कीन के लिए ऐसी वीडियोस को व्हाट्सएप या दूसरी सोशल मीडिया पे अपलोड करके अपनी ज़हनी तस्कीन हासिल करते हैं। तर्जुमान पंजाब पुलिस का ये कहना था कि कुछ भी हो, एसपी साहब से बात हो गई है और दूसरे तमाम पुलिस अदारों को जो है 7 न्यूज की इस खबर का पता चल चुका है। उसके तौर पर जो है वो एक्शन किया जाएगा और जल्द मुल्ज़मान को पकड़ा जाएगा और जो मुर्तकिब लोग हैं उन पर FIR दर्ज की जाएगी, उनको सजा दिलवाई जाएगी। तर्जुमान पंजाब पुलिस ने 2-3 दफा 7 न्यूज का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने निशानदेही की है और फौरी तौर पर एसपी सदर को जो इतला दे दी गई है और थोड़ी ही देर बाद एसपी सदर का कहना है कि हम मुल्ज़मान को पकड़ लेंगे, हम इस खबर की मुकम्मल तस्दीक करेंगे। मुकम्मल तौर पर हम जो है एक टीम तश्कील दे रहे हैं जिसको भेजा जाएगा, जो देखेंगे कि सिनेमा में कहाँ कहाँ कैमरे लगे हैं और ये किस देर की फुटेज, तमाम जो तफसीलात हैं वो पुलिस जल्द अज जल्द निकाल लेगी। जी ठीक है, मलिक मुश्ताक हमारे साथ ही रहेगा। हमारे पास प्रोग्राम हिसाब टीम के एंकर पर्सन बिलाल खान भी मौजूद है। बिलाल खान, तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है, 7 न्यूज की खबर पर एक्शन लिया गया है। आपकी जाहिर है इस फील्ड में आपने काफी काम किया है, तो आपको क्या लगता है कि पंजाब पुलिस क्या कार्रवाई करेगी ज्यादा से ज्यादा? अब 7 न्यूज की खबर पर यह एक्शन लिया है और इसी हवाले से 7 न्यूज ने बाकायदा तौर पर FIA से भी राब्ता किया है और इसके हवाले से खबर दी है जिस पर FIA ने कहा है कि यह संगीन जुर्म पुलिस का डोमेन है। अगर पुलिस हमसे इस मामले पे मदद मांगेगी या वीडियोस देगी तो हम उन्हें इसकी मदद फराहम करेंगे। इस पर मजीद तफसीलात हमारे साथ जानने के लिए मौजूद है मलिक मुश्ताक। मलिक मुश्ताक, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या इत्तलात है आपके पास? बिलाल साहब ने कहा कि कानून में, मैं आपको बताता चलूं कि कानून के मुताबिक ज़ेर दफा 293 के तहत ये मुकदमा दर्ज होता है कि किसी की भी आप प्राइवेट वीडियो जो है वो बनाना भी जुर्म है और उसको वायरल करना उससे बड़ा जुर्म है। ये दोनों दफा के तहत जब मुकदमा दर्ज होता है तो इसकी 3 साल की करीब सजा है। पुलिस चूंकि मुकदमा दर्ज करेगी, उसके बाद आपको मालूम है कि पुलिस मुकदमा दर्ज करने से पहले पुलिस तमाम वकूए को देखेगी कि सिनेमा घर में कहाँ कहाँ कैमराज लगाए गए हैं और सबसे बड़ी बात है कि वीडियो, चूंकि कैमरे जो लगाए गए हैं सिक्योरिटी कैमरे, वो आवाम की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। किसी भी ऐसी चीज को हम गलत इस्तेमाल करें या उसे जुर्म बना दें, ये हमारे अपने ऊपर है।
कैमरे जो लगाए गए हैं वो व्यक्ति के लिए लगाए गए हैं, ना कि उनका मकसद ये हो कि किसी की प्राइवेट जिंदगी को हर्ट करना या किसी की प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाना हरगिज नहीं होता। लेकिन ये जो वीडियो बनाई गई है ये घिनौना जुर्म है। और उसके बाद बड़ा जुर्म ये है कि इस वीडियो को वायरल किया गया है। पंजाब पुलिस की जानिब से या लाहौर पुलिस की जानिब से ये कहना है कि हम पूरी तौर पे जिन दफात के तहत ये मुकदमा बनेगा वो दर्ज भी किया जाएगा और जो मुर्तकिब लोग हैं उनको पकड़ा भी जाएगा। मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया है कि तर्जुमान पंजाब पुलिस की जानिब से 7 न्यूज का शुक्रिया अदा किया गया है कि उन्होंने निशानदेही की है, हमें बताया है। दूसरी बात रही इलाके के SHO की, तो SHO चूंकि तमाम जो कैमराज हैं उनको चेक तो करते हैं रोजाना की बुनियाद पर, जो इन्होंने अपना रोजनामा थाने में बनाया होता है उस पर अपने इलाके में आने वाले तमाम सिनेमा घर हों या कोई ऐसी जगह जहाँ पे अवाम के लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे लगाए गए कैमराज को बाकायदा चेक किया जाता है और गश्त करने वाला अफसर अपने रजिस्टर्ड में रोजाना की बुनियाद पर नोट करता है कि आज इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक यहाँ पर हजूम था और उसकी वीडियो जो है वो मौजूद है। लेकिन चूंकि थोड़ी ही अरसे के बाद अगर कोई वाकया ना हो या उन वीडियोस की जरूरत ना हो तो उन्हें डिलीट कर दिया जाता है। ये जो वीडियो सामने आई है ये सिनेमा घर के अंदर जो मुलाजमीन हैं या जो उस डिपार्टमेंट के हेड हैं जो जहाँ पे रिकॉर्डिंग सिनेमा कैमरा की हो रही थी, ये उन्होंने लीक की है। पुलिस का भी ये कहना है कि वाज़ह नजर आ रहा है कि सिनेमा के वो मुलाजमीन जो हैं जिनके पास ये वीडियो मौजूद थी उन्होंने ये वीडियो लीक की है। सबसे बड़ी बात तो ये पता करना है कि इस वीडियो को पैसों के लिए रिलीज किया गया है या किसी ने अपनी ज़हनी तस्कीन के लिए इसको अपने व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे अपलोड किया है। तमाम जो वकूआ है उनको देखने के बाद जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाएगा और मुलजमान को पकड़ा जाएगा। जी